Learn English literature. Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. As you know, हम पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश सब्जेक्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट में हम पोइट्री वाले सेक्शन को डील कर रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ की 3 पोइम्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड थी, जिनमें से फैज़ अहमद फैज़ की जो सुबह आज़ादी वाली पोइम है उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ की दूसरी पोएम बोल, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और इससे रिलेटेड एक वीडियो जिसके अंदर हमने इस पोएम का टेक्स्ट, उर्दू टेक्स्ट, इसकी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट इंग्लिश में और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को वो एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम बोल जो पोएम है बाय फैज़ अहमद फैज़, ठीक है, अब इस पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो थीम्स हैं और जो क्रिटिकल एनालिसिस है, उन चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बोल इज अ पावरफुल एंड आइकॉनिक पोएम written by Faiz Ahmad Faiz, a renowned Urdu poet from Pakistan, known for his revolutionary and socially conscious poetry. The poem is a call to action, urging people to speak out against oppression and injustice. Here's an analysis of the poem's context, themes, and critical analysis. ये पोएम का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। अगर आपको पोएम का कोई भी मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन मोल्ड होके आए, आपने क्वेश्चन की शुरुआत इसी पैराग्राफ से करनी है और इस पैराग्राफ में दो मेन चीजें डिस्कस की गई है। एक पोएट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि पोएट कौन है, रेवोल्यूशनरी है, सोशली कॉन्शियस पोएट्री के ऊपर लिखते हैं ये, ठीक है, इनकी पोएट्री जो है वो सोशली अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दूसरा ये है कि द पोएम इज अ कॉल टू एक्शन, ठीक है। बोल जो पोएम का पूरा थीम किस चीज पे आता है, ये क्या है, ये एक कॉल टू एक्शन, लोगों को एक्शन करने के लिए कॉल दी गई है इस पोएम के अंदर और इसके अंदर लोगों को अर्ज किया जा रहा है टू स्पीक आउट अगेंस्ट ऑप्रेशन एंड इनजस्टिस, ठीक है। थोड़ा सा पोएम का इंट्रो वगैरह बताया गया और ओवरऑल बताया गया कि इसके अंदर क्या बातें हो रही हैं, ठीक। तो ये है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट। Bold was written during a time when Faiz Ahmad Faiz was deeply involved in the political struggle of his time. The poem was penned in the context of British colonial rule in India and the subsequent post-colonial period, during which Faiz was an active participant in the leftist movements that sought to address social injustices, inequality and oppression. The poem reflects the revolutionary fervor of the era and Faz's commitment to speaking out against tyranny. अच्छा, ये चीज हमने जब टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें भी ये चीज देखी थी कि ये जो पोएम है ना, ये इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड से पहले, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस टाइम पीरियड पे लोगों के ऊपर जो जुल्म सितम होता रहा, जो ऑपरेशन होता रहा, ठीक है, उस चीज के बारे में भी है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद भी लोगों को जो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस करने पड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए ये पोएम लिखी गई है। तो इन शॉर्ट इस पोएम के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जो भी कॉम्प्लिकेशंस लोगों को फेस करना पड़ी, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। और क्या लोगों को कहा गया है, स्पीक आउट। फैज़ अहमद फैज़ सोशलिस्ट थे और सोसाइटी में होने वाली कोई भी इनजस्टिस, इनइक्वालिटी और ऑपरेशन वगैरह को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसके एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। और पोएम के अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज को डिस्कस किया गया है कि लोगों को रेवोल्यूशन की तरफ अर्ज किया गया है, लोगों को फोर्स किया गया है कि भाई अपने बारे में, अपने हक के लिए बोलो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था। इजी सी पोएम है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आपको हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके थीम्स डिस्कस करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपना इजहार करने का जो फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, उस चीज की बात की जा रही है। The central theme of Bold is the freedom of expression. Faz encourages the reader to speak up
टू वॉइस देयर थॉट्स, ठीक है, कि अपनी जो थॉट्स जो हमारे माइंड में होती हैं, जो समटाइम हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, पॉइंट ये कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि आपके माइंड में जो आपके आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, जो आप रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं, जो चेंजेस आप लेके आना चाह रहे हैं, काइंडली वो आप एक्सप्रेस करोगे, वो बोलोगे, उसके बारे में बात करोगे, तो ही वो आप जो अचीव करना चाह रहे हो उसको कर पाओगे, ठीक है। एंड टू नॉट बी साइलेंस्ड बाय फियर और ऑपरेशन, ठीक है, जो भी आपके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, जो डर है, ठीक है, इस चीज पे खामोश नहीं रहना। द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड बोल विच मीन्स स्पीक emphasizes the urgency and importance of this act. नेक्स्ट थीम है रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। इस पॉइंट के अंदर ऑब्वियसली लोगों को अर्ज किया जा रहा है, लोगों को फोर्स किया जा रहा है, लोगों को एक्शन की तरफ कॉल दी गई है कि आप लोगों ने रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है थ्रू देयर वॉइस। किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है? ऑपरेशन जो हो रहा है लोगों पर, ठीक है। द पोएम इज अ कॉल टू रेसिस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टायरनी एंड ऑपरेशन. It conveys the message that silence in the face of injustice is unacceptable. Silence in the face of injustice, ना इंसाफी की शक्ल में जो खामोशी है लोगों की, ये क्या है? अनएक्सेप्टेबल है, ना काबिल कबूल, ना मंजूर, ठीक है। एंड दैट वन मस्ट रेसिस्ट बाय यूजिंग देयर वॉइस एज अ वेपन। और सब लोगों को रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करनी चाहिए यूजिंग देयर वॉइस एज अ वेपन, ठीक है, अपनी वॉइस को एज अ वेपन कंसीडर करते हुए रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट थीम है एम्पावरमेंट थ्रू स्पीच। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट होना, खुद मुख्तार होना किसी चीज के हवाले से, ठीक है। एम्पावरमेंट थ्रू स्पीच फैज सजेस्ट दैट स्पीकिंग आउट इज एन एक्ट ऑफ एम्पावरमेंट। जब इंसान अपने हमारी सोसाइटी में हम लोग इवन घरों में, छोटे छोटे प्लेसेस, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स में भी, अपने घरों में भी इस चीज को फील करते हैं कि जब तक हम अपने हक के लिए ना बोलते तो कोई भी हमें वैल्यू नहीं देता, कोई भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता। जब तक हम अपने बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, अपनी वैल्यूज शेयर नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्ट शेयर नहीं करेंगे, अपने हक के बारे में बात नहीं करेंगे, तो कोई भी हमें आके हमसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? फैक्ट सजेस्ट दैट स्पीकिंग आउट इज एन एक्ट ऑफ एम्पावरमेंट। जब आप अपने बारे में बोलते हो तो आप इंडिपेंडेंट होते हो, ठीक है, आपको इंडिपेंडेंसी मिलती है, आप बाख्तियार होते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप खुद को पहचान पाते हो, ठीक है। By giving voice to one's thoughts and feelings, an individual can challenge authority and bring about change. Next are hope and defiance. Despite the oppressive environment, the poem is imbued with a sense of hope and defiance. Faz's words encourage resilience and assert that the human spirit cannot be easily subdued. होप का थीम जो है ना, ये आपको फैज अहमद फैज की ऑलमोस्ट सारी पोएम्स के अंदर देखने को मिलेगा। हमने सुबह आज़ादी के अंदर भी होप वाले थीम को डिस्कस किया और इस पोएम में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को एक तरफ इनकरेज किया जा रहा है और साथ साथ उनको होप भी दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पोएम. Ball is a succinct yet powerful poem that captures Faz Ahmad Faz's revolutionary spirit and his belief in the transformative power of words. Ball एक छोटी सी पोएम है, succinct का मतलब होता है ब्रीफ, छोटी सी मुख्तसर सी पोएम। फैज अहमद फैज ने इस पोएम के अंदर जो वर्ड्स यूज किए हैं ना, बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया है इन वर्ड्स के थ्रू। इस वजह से ये पोएम फैज अहमद फैज की वन ऑफ पावरफुल पोएम कंसीडर की जाती है, ठीक है। द पोएम इज रिटन इन सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में ये पोएम लिखी गई है, which makes it accessible to a wide audience. Its structure is repetitive with the word bowls serving as both a refrain and a command, creating a rhythm that mirrors the heartbeat of resistance. The next paragraph discuss करते हैं. The poem can be seen as a reaction to the silence that often accompanies oppression. Faz is aware of the dangers and the consequences of speaking out, especially in repressive societies. फैज अहमद फैज ये भी जानते थे कि इस स्पीकिंग आउट यानी कि लोगों की आवाज बुलंद करने पे जो एक डेंजरस लेवल के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इनको, स्पेशली इन रिप्रेसिव सोसाइटीज, ठीक है। रिप्रेसिव सोसाइटीज आपको पता है जहाँ पे हमेशा लोगों को, गरीबों को दबा दिया जाता है और हमेशा प्रायोरिटी बड़े लोगों को दी जाती है। बट ही स्टिल एडवोकेट्स फॉर इट।
The imagery in the poem is minimalistic yet evocative, urging the reader to consider the basic tools of speech, the tongue, the lips as instruments of defiance. ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Faz's use of the imperative mood goal transforms the poem from a passive reflection to an active call to arms. The poem resonates with people across different contexts and times as it speaks to universal themes of justice, human rights, and the importance of free expression. ओके ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फैज़ अहमद फैज़ की ये पोएम सिर्फ एक स्पेसिफिक जनरेशन के लिए नहीं है, किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखी गई या किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लोगों के लिए नहीं. ये पोएम इंडिपेंडेंस के पहले जो लोगों पे ऑपरेशन हुआ, जहां ब्रिटिश राज था और लोगों पे जो भी जुल्म सितम वगैरह होता रहा, ठीक है, उस टाइम पीरियड के लोगों के लिए, उसके बाद इंडिपेंडेंस होने के बाद और आज के टाइम पीरियड के लिए भी है. ठीक है, और इसके अंदर यूनिवर्सल थीम्स डिस्कस हुए हैं. यूनिवर्सल थीम्स ऑब्वियसली उस जमाने में भी जस्टिस को लेके बात होती थी और आज के दौर में भी जस्टिस पे बात की जाती है. ठीक है, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स पे बात होती है एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एक्सप्रेशन. In a broader literary context, Ball fits within Faz's oeuvre as a poet of resistance and revolution. His work often blends personal emotion with political commitment, and Ball is a quintessential example of this blend. और फैज अहमद फैज के वर्क्स के अंदर हमें क्या दो चीजें नजर आती हैं. एक इनका पर्सनल इमोशन विद पॉलिटिकल कमिटमेंट. ठीक है, पॉलिटिकल कमिटमेंट और पर्सनल इमोशन, ये दोनों चीजों का ब्लेंड हमें नजर आता है इनके वर्क्स के अंदर. एंड बॉल इज अ quintessential example of this blend. The poem's enduring popularity is a treatment to its relevance as it continues to inspire those who fight against oppression in any form. आज के दौर में भी अगर फैज अहमद फैज की ये पोएम कहीं पढ़ी, बोली, गाई जाती है तो आज के दौर में भी ये न्यू जनरेशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है. ठीक है, कंटिन्यू टू इंस्पायर. नेक्स्ट इसका देखते हैं कंक्लूजन. Ball is not just a poem, it's a manifesto for any who seeks to challenge the status quo. Faiz Ahmad Faiz, through this poem, provides a timeless reminder of the power of the spoken word and the importance of raising one's voice against injustice. क्या बात की जा रही है? टाइमलेस रिमाइंडर है, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है ही नहीं है. ये हर जनरेशन के लिए रिमाइंडर है, लोगों के लिए, कि जब कभी भी कहीं भी आप लोगों को ऑपरेशन, इनजस्टिस, इनक्वालिटी अपनी सराउंडिंग में नजर आए तो स्पीक अप. ठीक है, बोलो, अपनी आवाज बुलंद करो, अपने राइट के लिए बात करो. ठीक है, इट रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, resonating with anyone who believes in the power of speech to effect change. So students, this is all about today's video. Hope this video will be useful for you. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो को शेयर करें. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन फॉर वाचिंग मोर वीडियोस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thanks for watching.